हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नवोदय शिक्षा। आज हम यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे नवोदय में, और आगे जो है अब इसके आगे हम करने वाले हैं, यानी कि 21 नंबर सवाल से। तो ये नवोदय मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम। नवोदय की ये गणित है, और नवोदय क्या उसमें सैनिक है, विद्या ज्ञान है, इन सब के लिए भी वही कोर्स है मैथमेटिक्स का। तो आप अगर इन सब की तैयारी करें तो ज़रूर आप इनको बेसिक, जिनकी मैथ कमज़ोर है तो ज़रूर इन वीडियोज़ को देखें, और नवोदय की तैयारी वाले तो बिल्कुल देखें, ठीक है। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना था। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें हम 21 नंबर सवाल से, तो जो कह रहा 13,013 संख्या 13 से विभक्त होती है। बिल्कुल 13 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ढूंढिए जो 14 से आरंभ होती है और 13 से विभक्त होती है। अच्छा, 5 अंकों की वो हमें संख्या चाहिए जो 14 से आरंभ, यानी कि 14 से शुरू हो, तो 14 से तो ये 5 चारों ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, और 13 से भाग जा रहा हो उसमें। अच्छा, 5 अंकों की चाहिए हमें सबसे छोटी, इसमें तो 6 अंक हैं, तो ये तो हमारा चला जाएगा ऑप्शन। अब अगला जैसे ये है, तो ये 5 अंक, इसमें भी 5 अंक, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है उसमें पहले हम 13 से भाग देके देखेंगे। जैसे सबसे छोटी है तो 13 से भाग देके देखेंगे, और इसमें चला गया तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये हो गया, फिर हम इसमें नहीं, जैसे पूरा भाग गया तो ये है, फिर उसके बाद छोटी, फिर इसमें हम भाग देंगे, फिर इसमें, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। इन तीनों में से कोई एक हमारा आंसर है, जिसमें भी भाग चला जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम सीधा ऑप्शन से ही सवालों को हल करते हैं। काफ़ी सवाल जैसे इस तरह के सवाल होते हैं, उनको ऑप्शन से ही लगाया जाता है। बाकी सवालों के हर एक के अलग अलग तरीके हैं, आपने खुद पढ़े होंगे, आप खुद इन सवालों को पढ़िए और समझिएगा। जैसे अगला सवाल है कि 10,101 को 17 से गुणा करने पर गुणनफल होता है। तो अब इसमें गुणनफल, तो हमने आपको गुणा करने का एक अलग तरीका बताया था कि डायरेक्ट गुणा किया जाता है, तो बस उसी हिसाब से, क्योंकि आपने पहाड़े ही इसीलिए सीखे हैं, 20 तक आपने पहाड़े किस लिए सीखे, इसलिए कि आप डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ पाएँ। 17 एकम 17, 7 एक हाथ से 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक हाथ से 0 आएगा, एक हाथ से 17 एकम 17, फिर 1, फिर 7, 17 एकम 17, ये 17 17 17। तो इस तरह से ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ही कह रहा है कि इसमें कितना अंतर है, इतना तथा 8,369 में कितना अंतर है, दोनों को घटा देंगे, अंतर पता चल जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है। अब इसमें बराबर है, तो सबसे पहले दो हमारी प्लस वाली संख्या, हमने बताया था या तो संख्या होगी प्लस की या होगी माइनस की, तो इसके आगे कोई चीज नहीं, तो प्लस वाली है, ये भी प्लस वाली। इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों प्लस वाले हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो जितना वो आएगा प्लस, क्योंकि एक जैसे चिन्ह हमेशा जोड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह हमेशा घटते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा प्लस में आएगा, और ये है हमारा माइनस की। जितना आएगा जोड़ने से, फिर इसको हम घटा देंगे, माइनस का है ना, प्लस माइनस हमेशा घटते हैं, एक जैसे चिन्ह हमेशा जोड़ते हैं और अलग अलग चिन्ह हमेशा घटाते हैं। तो इस तरह से हमारा जो भी आएगा वो आंसर होगा, आप खुद इनको करिएगा। अगला है जैसे कि इसमें बराबर है, इसका गुणा करना था, तो आप बखूबी गुणा करना जानते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं बताने की। तो जैसे ये है, कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूरा भाग हो जाए। तो 3 से भाग होने वाला, अच्छा विभाजित वाले नियम बताए हमने, विभाजिता वाले, कि 3 से कब कोई संख्या पूरी भाग हो जाती है। तो याद करिएगा, 3 से हमने भाग होने वाली संख्या कौन सी बताई थी, जिसके अंकों का योगफल 3 के पहाड़े में आ जाए, 3 से पूरा भाग हो जाए। तो अंकों, ये इसके अंकों का योगफल पहले करें, 9 3 12, 12 4 16, 16 9 25, 25 7 32। तो 32 में तो 3 से पूरा भाग नहीं जा रहा, कितना कम पड़ रहा जोड़ने के लिए, तो 32 से एक जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा, 33 में 3 से पूरा भाग चला जाएगा, 11 बार, है ना। तो इसका मतलब कितना, हमें वही कह रहा है, छोटी संख्या जोड़ी जाए तो एक ही जोड़ा जाए, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इनका योगफल कितना हो रहा है 32, एक जोड़ेंगे तो योगफल कितना हो जाएगा 33, और 33 में 3 से पूरा भाग जा रहा है, इसका इस संख्या में भी 3 से पूरा भाग जाएगा। बहुत ही आराम से इस तरह के सवालों को कर सकते हैं बिना भाग किए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम वो करते रहें, तो आराम से बिना भाग किए इन सवालों को हल करते हैं। विभाजिता वाले नियम अगर नहीं देखे आपने, तो इससे पहले वाले वीडियो में डले हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। जैसे ये है, तो इसका भी हमें, अब जैसे ये था लास्ट वाला, इस तरह से ये भी है, बस इसमें क्या है कि माइनस की 2 संख्या दे दी, इसमें प्लस की 2 संख्याएं दी थी। तो हमने बताया एक जैसे चिन्ह जोड़ते हैं, प्लस जोड़ेंगे तो प्लस में आएंगे, माइनस जोड़ेंगे तो माइनस में आएंगे।
तो इसमें प्लस की ये अकेली संख्या है, माइनस की ये दो हैं, इनके आगे माइनस का चिन्ह है ना, तो ये दोनों माइनस की हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जितना भी आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। तो ये जितना भी हमारा आएगा इन दोनों को जोड़ने से वो माइनस में आएगा। माइनस माइनस के जोड़ते तो हमेशा माइनस में आता है, और प्लस के जोड़ते हैं प्लस प्लस की तो प्लस में। यहाँ दोनों संख्याएं प्लस वाली थी तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में आएगा, ये माइनस वाला अकेला। तो यहाँ दो संख्याएं माइनस की हैं तो माइनस माइनस वाले को अलग जोड़ेंगे और प्लस वाले को अलग रखेंगे, फिर ये माइनस माइनस वाले को जोड़ देंगे तो माइनस में आएगा। और फिर ये संख्या है तो ये प्लस की बड़ी होगी, तो इससे हम इसको घटा देंगे। जितना भी आएगा प्लस के ज़्यादा होंगे तो प्लस में आएगा, माइनस के ज़्यादा होंगे तो माइनस में आएगा। क्योंकि यहाँ प्लस के ज़्यादा समझ में आ रहा है क्योंकि ये 17,000 है, ये 12,000 है, 17 12 29,000 और ये 600 600 1200 यानी कि 30,000 कुछ ऐसा आएगा। और 56,000 से उसको हम घटाएंगे तो ये हमारा कुछ 26,000 कुछ ऐसे कुछ बचेगा। तो आप इसको खुद से आप देख सकते हैं सॉल्व करके, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है तो प्लस में आंसर आएगा। तो अभी आप समझे होंगे। आगे देखें कि कह रहे कि संख्या निम्नलिखित से विभाज्य है, तो विभाज्यता वाले नियम इसमें आपको पढ़ने चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए, दोनों से पूछ रहा वो। तो जिस संख्या के लास्ट में 0 होता और 5 होता तो 5 से डिवाइड हो जाती है, 7 से तो ऐसा कुछ है नहीं, तो 7 से तो भाग ही दे के पता करना पड़ता। अच्छा, दोनों से विभाज्य होना चाहिए, है ना। तो 5 से भी इसमें भाग जा रहा और 10 से भी भाग जा रहा, ऑप्शन से ही देखेंगे इसमें, है ना। तो ये हमारा 5 से भी भाग जा रहा और 10 से भी भाग जा रहा, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा निम्नलिखित से विभाज्य, यानी कि तीसरे ऑप्शन से विभाज्य दोनों से। बाकी एक से कहें तो एक से हर एक संख्या विभाज्य हो जाएगी। इस वाले ऑप्शन की बात करें जैसे एक से विभाज्य हो जाएगी, लेकिन ये 4 से क्या कंडीशन है, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो 2 डिजिट में 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसलिए ये नहीं हो रहा होगा। इसके 2 से भाग हो रही क्योंकि सम संख्या है, और ये 3 अंकों का योग इसके 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये 3 से विभाज्य। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन हमारा 5 से भी विभाज्य और 10 से क्या विभाज्यता वाला नियम था, लास्ट में 0 हो तो 10 से वो संख्या भाग हो जाती पूरी पूरी, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला है स्टार की जगह क्या लिखें कि 9 से विभाज्य हो जाए, वही है ना, कह रहे कि इतने इतने में कॉमा 9 से, यानी कि इतनी संख्या है और ये 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो 9 से भी विभाज्यता वाला नियम क्या है, अंकों का योगफल करें। अगर अंकों का योगफल 9 के पहाड़े में आ रहा है तब तो वो संख्या 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। जैसे 3 का रूल है वैसे 9 का है, तो जोड़ो 5 4 9 3 12 2 14 14 7 21। 21 पे कितना जोड़ा जाए कि 9 के पहाड़े में संख्या जाए, तो 21 में 6 जोड़ा जाए तो 21 6 27 9 3 27, मतलब कि 21 6 27 हो जाएगा योगफल, और 9 के पहाड़े में आ रहा है 9 3 27, तो यहाँ पे 6 होगा तभी तो इनका योगफल हो जाएगा 27। तो यहाँ पे हमारा 6 ऑप्शन हो जाएगा। 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य, ये वाला सवाल ठीक है। इन वाले सवालों को हम इस तरह से करते हैं, 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से, 3 या 5 दोनों से, यानी कि 3 से हो या 5 से। तो हम ऐसी संख्याओं में भाग दे के पता करते हैं। तो 300 तो 500 तक पूछा उसने, तो पहले 3 से पता करेंगे कितनी संख्या है, 3 से 3 एकम 3। इसमें वो नहीं होता कि आप सोचो शेष फल का, तो पीछे घटा रहा हूँ, तो ये 2 शेष, तो कितनी संख्या निकल आई 166। इस शेष का कोई मतलब नहीं निकलता है, हमें तो संख्या पता करनी थी। तो 166 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हो रही हैं 500 तक। अब 5 से पता करें, क्योंकि 5 3 या 5 दोनों से कह रहा है, तो 5 से पता करेंगे तो ये तो सीधा सीधा निकल आएगा 500। तो 100 संख्या निकल आएंगी कितनी, 5 एकम 5, बाकी 2 जीरो यहाँ लिख देंगे, तो 100 संख्या इससे आ गई। अच्छा, अब हमने आपको विभाज्यता वाली नियम का ला समासा पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे कि जो संख्या 3 से और 5 से दोनों से विभाज्य होती हैं वो इनके लासा से विभाज्य होंगी। लासा से यानी कि 15, इनका लासा कितना आएगा 15, तो 15 से भी भाग हो जाएंगी पूरी पूरी। और हमें चाहिए कितने की, केवल 3 और 5 की, दोनों से केवल चाहिए, तो 15 वाली नहीं चाहिए, तो 15 वाली हम घटा देंगे। तो 15 से कितनी संख्या ऐसी, तो 15 से 5 में भाग करेंगे कितनी, 15 3 45, तो 5 33 संख्या ऐसी हैं जो 15 से भाग हो रही। तो पहले 3 और 5 दोनों के जोड़ लेंगे तो 166 और 100, 266 हो गई। और ये 33 संख्या 15 से भाग होने वाली है, तो 33 संख्याएं घटा देंगे, 6 में से 3 की 3, तो ये हमारा 233 संख्याएं ऐसी आ गई जो 3 या 5 दोनों से विभाजित है, यानी कि 3 से भी 5 से भी।
लेकिन 15 से नहीं होगी, बाकी और किसी से नहीं, केवल 233 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाजित होती हैं। तो इस तरह से हम भाग दे के पता करते हैं। जहाँ तक जैसे 1000 तक पता करना हो तो 1000 में भाग देते, 200 तक पता करना हो तो 3 से 2 से में भाग देते, ठीक, और 5 से भी देते, तो संख्या अलग अलग आ जाती है हमारी। इस तरह से हमारा ये ऑप्शन तीसरा वाला हो जाएगा। तो आई होप आप समझे होंगे अच्छे से। अगला है कि कह रहे कि एक्स स्टार वाई बराबर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, वाई माइनस 2 हो तो 7 स्टार 5 का। देखो इस आधार पे हमें इस सवाल को हल करना है। तो इसको हम लिख लें जरा कि एक्स स्टार वाई का मान क्या दिया है, वाई का मान एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू है, हाँ मल्टीप्लाई, कोष्टक के बाहर कोई चीज़ नहीं, तो मल्टीप्लाई वाई माइनस 2। अब इस आधार पे हमें 7 स्टार 5 का मान बताना। तो जहाँ x है वहाँ 7 आ रहा है, जहाँ y है वहाँ 5, बस यही इसमें रखना, यही तो मान है, ठीक है। तो x की जगह 7 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू मतलब गुणा लगा लीजिए ताकि आप कुछ उसमें कन्फ्यूजन ना रहे, 5 माइनस y की जगह हमें क्या रखना था 5, 7 x की जगह 7, ये दिया रहता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से ये सूत्र दे दिया था, कह रहे कि इसका मान बताइए अब इस तरह, तो बस इसी में मान रख देंगे बस। तो पहले कोष्टक हल करेंगे, 7 2 9, 9 का स्क्वायर 81, भाई 7 2 9 पहले जोड़ेंगे क्योंकि जोड़ है, और 9 का स्क्वायर स्क्वायर भी करना, तो 9 का स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा, ठीक है, 3 की घात लगी होती तो 3 बार गुणा, 2 की घात थी, और ये कोष्टक हल करेंगे पहले, 5 में से 2 गई 3, तो ये 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, 243 हमारा आंसर। तो इस तरह से इसका मान क्या हो जाएगा हमारा 243। कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो आराम से आप, अभी हमने 4 से विभाजित वाला नियम बताया, तो आप इसको जरूर खुद से हल कर लेंगे। अब हम थोड़ा सा हिंट देते कि 4 से विभाजित वाला नियम है कि अंतिम 2 अंकों में 4 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो अंतिम 2 अंक संख्या के देख लीजिए, ऑप्शन से ही डायरेक्ट लगा जाती है, इनमें देखिए, इनमें 4 से किसी में भाग नहीं जाएगा, यही है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इनके सवाल ही बता दिए। तो कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। तो 45 से विभाजित वाले कोई रूल नहीं है वैसे। अगर 45 को हम तोड़ें गुणनखंडों में तो 9 और 5 कर सकते हैं, 9 गुणे 5 बराबर 45 सहवास संख्या है। तो जो संख्या 9 और 5 दोनों से विभाज्य होगी वो इनके लासा, इनका लासा 45 है, वो 45 से विभाग होगी। तो 9 और 5 वाला चेक कर लीजिए, 5 से भाग वाला कैसा रूल है, लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो 5 से भाग हो जाएगी, 9 से उसके अंकों का योगफल होना चाहिए। तो 5 से तो ये सारी संख्याएं भाग हो रही हैं क्योंकि सब में लास्ट में 0 है, 5 है। 9 वाला चेक कर लीजिए, तो जो 9 से भाग हो जाए वही हो जाएगी। 8 2 10 5 15 6 21, ये बिल्कुल नहीं है। 3 3 6 2 8 4 12 5 17, ये भी नहीं है। 2 2 4 और 8 4 12 6 18, ये है हमारा। 9 से भी 5 से भी, तो 45 से भी होगी। और एक और हम इस तरह से नहीं करना, तो हम सीधा 45 से ही भाग दे के देखना पड़ेगा फिर, ठीक है। 45 से जिसमें भाग चला जाएगा वो हमारा आंसर। 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 प्राप्त होगा। तो ऐसे सवालों को सीधा सीधा वही कह रहा है कि 33 को किस संख्या से भाग देने पर, सॉरी भाग देने पर कह रहा ना, हाँ भाग देने पर, भाग देने पर किस संख्या से भाग देने पर, मान लेते हैं x, भागफल कितना 55 प्राप्त हो रहा है। भाग देने का मतलब बटे x, ठीक है, भाग का मतलब क्या, तो बटे बराबर 55। ये इधर भाग में इधर गुणा में, क्योंकि अंश में नहीं, अंश में लेके जाया जाता है x को। भाई पक्षांतर आपने नहीं पढ़ा तो एक दिन हम, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसका वीडियो जरूर डालेंगे हम। भाग में इधर गुणा में जाएगा और ये गुणा में रहेगा इधर, यानी कि 33 बराबर 55 गुणे x, ये गुणा में, अब इधर भाग में क्योंकि हमें x का मान निकालना। तो 33 बटे 55 बराबर x, ये भाग देंगे, 11 3 33, 11 5 55, x बराबर आ गया 3 बटे 5। x ही का तो मान निकालना था, x की जगह हम क्या लिखेंगे 3 बटे 5, जो कि आया। तो ये हमारा 3 बटे 5 से भाग दें, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहे कि इसको किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आ जाए। 17 से भाग दे दीजिए, जितना आ जाएगा वही हमारा भागफल हो जाएगा। जैसे कि हम एक आपको इसी के सवाल समझाएं, 2 से भाग देंगे 6 में, तो 2 3 6, भागफल आ जाएगा 3। अब जितना भागफल आया उसी से हम भाग दे दें वापस 6 में, जितने से भाग दिया तो वो आ जाएगा, ठीक। तो यही भागफल से हम वापस उस संख्या में भाग देंगे तो वो भाजक संख्या आ जाएगी, ठीक है। आप आराम से कर सकते हो इसको। 39 से गुणा करने पर इकाई स्थान, तो इकाई अंक का गुणा कर देते हैं हमेशा,
9 इसका 4, 9 चौके 36, 36 का इकाई अंक 6। तो कह रहे कि से गुणा करने पर इकाई स्थानांक होगा, तो 9 चौके 36 का 6 आना चाहिए, कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा, 36 का 6 आना चाहिए, वो है। तो इस तरह से ये सवाल अभी और भी दिए गए हैं, इनको आप खुद से सॉल्व करिएगा। जहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये 45 पे घात 4 है, इसको थोड़ा सा बता दें। 45 पे घात 4 का मतलब है जितने की घात उतनी बार गुणा। जैसे अभी हम 9 पे घात 2 कर रहे थे, इस वाले सवाल में आया था 9 का स्क्वायर, ये ठीक है। तो 9 का स्क्वायर हमने समझाया था कि 9 का स्क्वायर यानी कि 2 की घात तो 2 बार गुणा। ऐसे 45 पे घात 4 तो 45 का 4 बार गुणा। तो इसमें हमें इकाई अंक कह रहा, पूछ रहा, क्या पूछ रहा, इकाई अंक, यही पूछ रहा इकाई स्थान पर। तो बस इकाई अंक का गुणा कर दीजिए। 5 25, 25 5 125, 125 गुणे 5, तो अगर आता है तो ठीक है, 625 होता है, वैसे नहीं आ रहा तो गुणा कर लीजिए। 5 25 5 ही आ रहा, तो क्या आ जाएगा हमारा इकाई स्थान पर 5। तो इस तरह से सवाल लगाने हैं, खुद से सॉल्व कीजिए, स्टार की जगह मान रख के देखिए, सबका योगफल 189 आ जाए, वही हमारा आंसर। तो इस तरह से आप ये पूरी प्रश्नावली हल कीजिए, और जो भी आपको दिक्कत है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, फेसबुक में, या फेसबुक तो नहीं चलाना चाहिए, कुछ भी नहीं, अभी आपका पढ़ने का टाइम है, तो आप इससे रिसोर्स लीजिए, बल्कि आप बेहतर तरीके से पढ़िए। और आपसे जो बच्चे सजेशन या पूछें तो आप ज़रूर उन्हें शेयर कीजिए, साझा कीजिए, व्हाट्सएप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फ़ोन में आपको ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, अभी आपको यही चीज़ें सीखनी चाहिए।